रोहतास जिले के खुरमाबाद गैंग रेप कांड में आखिरकार 6 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद न्याय की जीत हुई है, जहां सासाराम के माननीय न्यायालय ने दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाकर एक कड़ा और ऐतिहासिक संदेश दिया है। यह घटना 18 फरवरी 2020 की है, जब अत्यंत गरीब परिवार की ताल्लुक रखने वाली कुशवाहा समाज की बेटी घर में शौचालय नहीं होने के कारण शौच के लिए बाहर गई थी। इस दौरान दरिंदों ने उसे जबरन उठाकर पिकअप वाहन में सामूहिक दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। हत्या के पिता मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते थे और गरीबी के कारण शुरुआत में थाना स्तर पर एफआईआर दर्ज तक नहीं की जा रही थी, बल्कि पीड़ित परिवार को अपमानित कर भगा दिया गया था। लेकिन जैसे ही इस अमानवीय घटना की जानकारी मौर्य शक्ति संगठन को मिली, संगठन ने पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर न सिर्फ एफआईआर दर्ज कराई, बल्कि दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार आंदोलन शुरू किया। 20 फरवरी 2020 को सासाराम में मौर्य शक्ति के तत्वावधान में विशाल कैंडल मार्च निकालकर जनाक्रोश का प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा और चिनारी थाना कांड संख्या 32/20 सेशन ट्रायल 34/21 धारा 376 D/34 आईपीसी के तहत दोष सिद्ध होने के पर दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मौर्य शक्ति ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह केवल एक बेटी को मिला न्याय नहीं, बल्कि पूरे समाज के चेतावनी का अब दरिंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और संगठन ने यह स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि इस तरह के किसी भी कुकृत्य और अमानवीय अपराध पर पुनरावृत्ति होगी, तो मौर्य शक्ति मजबूती से पीड़ितों के साथ खड़ी होकर न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चुनावी सभा में एसआईटी गठन करके और बेटी को न्याय देने की बात कही है। जल्द ही हम लोग एक शिष्टमंडल माननीय उपेंद्र कुशवाहा, यहाँ की विधायिका स्नेहलता कुशवाहा और उनके बेटे दीपक प्रकाश जी से मिल करके इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग जल्द ही मिलेंगे। वैसे उनके पिता स्नेहा जी के पिता सुनील कुशवाहा जी हमारे बड़े भाई यहाँ पर मौजूद हैं। अभी एक रोहतास जिला में घटना हुई है, दैदहा गांव है, कोचस प्रखंड में, थाना दिनारा पड़ता है। इनके गांव की ही घटना हुई है। एक नौजवान जो रात्रि में किसी के फोन आता है कि आओ बाहर, उनके पिता के द्वारा बताया जाता है नाटक देखने के लिए, और दिन में 1 बजे उसका मृत शरीर पाया जाता है। इस घटना का अभी तक उद्भेदन नहीं हुआ है। जल्द ही राज्य के गृह मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी से मिल करके हम लोग उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे और न्याय दिलाने की बात भी कहेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम रवि मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौर्य शक्ति। इस प्रक्रिया में बहुत सी अड़चनें आई, जिसमें कुल 14 साक्ष्यों का साक्ष्य कराया गया है और इसमें मजिस्ट्रेट का साक्ष्य लेना था, तो न्यायालय कहा कि उनको आना संभव नहीं है, लेकिन उनके हस्ताक्षर को पहचान किया जाए। तब हमने कहा कि ठीक है, उनके हस्ताक्षर को पहचान करने के लिए पेशकार की आवश्यकता है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर को पहचान किया गया और आगे कार्य की कार्रवाई शुरू हुआ। आप किस तरह से लग रहा था कि न्याय मिल जाएगा? आप किस तरह से डटे रहे हैं लगातार 5 साल? आपको लग रहा था कि इस बीच कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसे आपके बीच आया होगा कि नहीं आप ये केस मत लड़िए, कोई ऐसा हुआ? ऐसा बहुत से विघ्न बाधाएं आई हुई है, लेकिन मैं निडर होकर लड़ा।
लोग जब भी लड़ते हैं तो कई ऐसे बातें आते हैं कि आप मत लड़िए, आप काहे के लिए लड़ रहे हैं, आप इधर आ जाइए। ऐसी समस्याएं आई हुई थी, हाँ। ऐसी समस्या आई हुई थी। वो लोग स्वयं हमसे मुलाकात किए हुए थे, लेकिन बहुत कुछ लोग प्रयास किए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं। अच्छा, विपक्ष के लोग आपसे मिले मिले। कि आप मत लड़िए। जी, लेकिन मैंने कहा कि हम जिसका वकील हैं उसी का काम करेंगे। आप अपने वकील से राय लीजिए और उनसी से बात करके अपने को जो करना है कीजिए। आपको पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस बच्चे को न्याय दिलाना है? एकदम हमको विश्वास था। बच्ची को बुलाए, गवाही करवाए। बच्ची जमुना नगर दिल्ली से आई और यहाँ अपना पूर्ण गवाही दिया और अपने साक्ष्य को समर्थन किया। कल न्याय मिल चुका है, कैसा लग रहा है आपको? पूरा कैसा महसूस? मुझे बहुत खुशी हुई कि सत्य की विजय होती है, सत्य सत्य होता है। जी। और हमारे न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश 14 श्री प्रहलाद कुमार के न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा सुनाया गया 7 तारीख को, और 11 तारीख को सजा के बिंदु पर सुनवाई किया गया। मैंने उसमें भी श्रीमान के यहाँ आवेदन दिया 11 तारीख को कि दप्रसा की धारा 357 ए के तहत क्षतिपूर्ति अदा की जाए। आपका न्यायालय ने उस पर विचार किया और 50 हजार रुपया का भी जुर्माना लगाया। आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा, और भी लोग आपसे मिलेंगे, तो किस तरह से और भी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आप लड़ेंगे? हमेशा सत्य से लड़ेंगे, हमेशा खड़े रहिए, खड़े रहेंगे उसके लिए। खड़े रहिए न्याय के लिए। किसी भी धर्म को हो, किसी जाति को हो, किसी गरीब के लिए, गरीब की लड़ाई तो हमसे लड़ते रहेंगे। मैं इस लड़ाई में निस्वार्थ रूप से लड़ा है। मैंने अपना फीस तक ले नहीं लेता था, एक भी फी नहीं लेते थे? नहीं, जो कागज का भी लगता था स्वयं अपने जेबी से लगाता था। मैंने कभी नहीं उन लोगों से पैसे की मांग किया, न करने जा रहा हूँ। गरीब का कोई भी समुदाय के लोग आ जाए, किसी भी समुदाय के हो, उसके लिए मैं खड़े रहूंगा। जी, आपका परिचय? मेरा नाम साधु चरण शर्मा, सिविल कोर्ट सासाराम।